नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, बुधवार सप्ताह का चौथा दिन होता है और इस दिन का अधिपति बुध ग्रह को माना गया है, जिससे भाग्य विधाता भी कहा जाता है। बुधवार विशेष रूप से भगवान श्री गणेश को समर्पित दिन है। बुधवार के दिन बुद्धि के दाता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की उपासना की जाती है। लंबोदर, विनायक, मंगल मूर्ति, वर्तकुंड, भालचंद्र जैसे अनेक नामों से प्रसिद्ध भगवान श्री गणेश को हम सभी के अत्यंत प्रिय ही भगवान हैं, देवता हैं। अपनी मोहक छवि और अनूठे रूप से सबके मन को लुभाने वाले भगवान श्री गणेश शंकर और माता पार्वती जी के सुपुत्र हैं। एक बार भगवान श्री गणेश को माता पार्वती जी ने आशीर्वाद स्वरूप वरदान दिया था कि वह सदैव ही सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय रहेंगे और तभी से हर शुभ कार्य में भगवान श्री गणेश को सबसे पहले याद किया जाता है और सबसे पहले पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश चतुर्थी कामी है, इसलिए उनकी आज्ञा के बिना और जब तक वे दिशाओं को खोलते नहीं हैं, सभी देवता पूजा स्थल पर नहीं आ सकते हैं। भगवान श्री गणेश के प्रिय दिन बुधवार को और उनकी आराधना है वो लोग करते हैं। साथ ही पूरे वर्ष में ऐसी कई तिथियां होती हैं जिस पर हम भगवान गणेश का पूजन करते हैं। आज हम भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानने वाले हैं। साथ ही यह भी देखेंगे कि बुधवार के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं जो कि अत्यंत ही प्रभावशाली हैं, जिसे गणेश जी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सारे संकट हैं वो दूर करते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि भगवान श्री गणेश हम पर कृपा बरसाते हैं तो हमारे जीवन में हर संकट है वो दूर हो जाते हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं, धन लाभ होता है और जीवन में भरपूर खुशहाली आती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वह महत्वपूर्ण बातें हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाली वीडियो हैं वो देखने को मिले। और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिख देना। पहली बात है कि गणेश जी हैं वो बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं। छोटी छोटी बातों से प्रसन्न है वो गणेश जी को किया जा सकता है। गणेश जी को पूरी श्रद्धा और भक्ति से उपासना करने से वह अपनी कृपा है वो हम पर बरसाते हैं। दूसरी बात है कि पूजा की सामग्री के अलावा जो भगवान गणेश जी को प्रिय होती हैं उन वस्तुओं का भी होना आवश्यक है, जैसे कि चंदन, सिंदूर, अक्षत, लाल रंग का कोई भी फूल और लाल रंग के वस्त्र तथा दुर्वा भगवान श्री गणेश जी को है वो लाल रंग है वो विशेष रूप से प्रिय होता है। तीसरी बात है गणेश जी को घी का दीपक जला करके इन सभी वस्तुओं का है वो भोग अर्पित किया जाता है। श्री गणेश जी को दुर्वा अत्यंत ही प्रिय है और दुर्वा अर्पण किए बिना हमारी पूजा का कोई भी पुण्य है वो हमें नहीं प्राप्त होता है, हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में दुर्वा का महत्व कुबेर के धन के समान बताया गया है। दुर्वा की सुगंध से वातावरण है वो पवित्र होता है, उसकी पवित्रता बढ़ जाती है। इसलिए गणेश जी को किसी भी विशेष अवसर या फिर पूजा के दिन उन्हें दुर्वा है वो अर्पित अवश्य ही करनी चाहिए। चौथी बात है दुर्वा के अलावा भगवान गणेश जी को समी पत्ते या मदार के वृक्ष के पत्ते भी जरूर अर्पित करने चाहिए। यह भी भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। बुधवार को गणेश जी को समी पत्र है वो अर्पित करना चाहिए। इससे कि धन संबंधी समस्याएं हैं वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं और हमारे सभी संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। यह भी ध्यान रखिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्ते हैं वो अर्पित नहीं किया जाता है, तुलसी दल अर्पित करना वर्जित माना जाता है। पांचवी बात यह है कि भगवान गणेश जी को मोदक और लड्डू जैसी मिठाइयाँ बहुत ही पसंद हैं और गणेश जी की प्रिय मिठाइयों का भोग है वो उन्हें अवश्य ही लगाना चाहिए। मोदक आनंद और ज्ञान का प्रतीक है, इसी के कारण हमें बुद्ध और आनंद के देवता गणेश जी की मूर्ति में अनेक हाथों में हमें मोदक हैं वो जरूर ही दिखाई देते हैं। छोटी सी तो इसलिए हमें भगवान गणेश जी को मोदक और लड्डू है वो अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। और पूजा करते समय हमें इस मंत्र का उच्चारण है वो करना चाहिए जिससे कि आपके सभी कार्य हैं वो सफल हो जाएं। ओम नमो गणपते नमः, इस मंत्र का आपको अवश्य ही उच्चारण करना चाहिए। हमेशा भगवान श्री गणेश के दर्शन करते हैं आप तो यह बात आपको अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए कि उनके समक्ष खड़े होकर और सिर झुका करके
उनके दर्शन करने चाहिए। कभी भी पीछे की तरफ यानी कि गणेश जी की पीठ की तरफ उनके दर्शन है वो नहीं करना चाहिए। ऐसा करना हमारे जीवन में कष्टकारक है, वो हो सकता है, दुखदाई हो सकता है। आइए जानते हैं कि बुधवार के दिन किए जाने वाले कौन से चमत्कारिक उपाय हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। यदि आपको बहुत दिनों से किसी बात को लेकर चिंता है, कोई परेशानी है, किसी भी प्रकार का कोई संकट है या दुख है, तो इसके लिए आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ताजी और कोमल दुर्वा लेकर जिससे कि उसे साफ करके और पानी से धो लें। अब ऐसी दुर्वा का चयन करें जिसमें दुर्वा की 3 पत्ती आपस में जुड़ी हुई हों। ऐसी ही 7 दुर्वा हैं वो एक साथ लेकर के और धागे से बांध लें और गड़ियाँ बना लें। और इसी तरह की है वो गड़ियाँ आपको 21 गड़ियाँ आपको बनानी हैं और हर बुधवार को यह भगवान गणेश जी को यह गड़ियाँ हैं वो भगवान गणेश जी को अर्पित करनी है। और करते हुए अपनी परेशानी और जो भी संकट है उसे दूर करने की प्रार्थना करें और भगवान गणेश जी का मंत्र का जप भी करें। ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जप 108 बार है वो करना है। ऐसा तब तक करें जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। जिन लोगों ने यह उपाय किया है उनका अनुभव है कि यह 2-3 बुधवार में ही भगवान गणेश जी ने उनकी मनोकामना है वो पूर्ण कर दी है। आप भी यह चमत्कारी जो उपाय है वह अवश्य करें। बुधवार के दिन गौ माता को घास के साथ दुर्वा खिलाने से भी भगवान गणेश हैं वो प्रसन्न होते हैं। और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है वो माना जाता है, तो इससे 33 कोटि देवी देवता हैं उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारी हर मनोकामना है वो पूर्ण होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। भगवान गणपति की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद।